जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल विद्यारंभ में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश प्रमुख रियासतें पढ़ रहे थे। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में तोमर वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में तोमर राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ग्वालियर के तोमर राजाओं का मूल स्थान तवरगढ़ था। ग्वालियर के उत्तर में स्थित मुरैना के आसपास के क्षेत्र को तवरगढ़ कहा जाता था। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे तोमर वंश के वीर सिंह देव। वीर सिंह देव ने ही तोमर वंश की स्थापना मुरैना क्षेत्र में की थी। वीर सिंह देव संस्कृत का पंडित एवं आयुर्वेद का ज्ञाता था, जिसने वीर सिंहावलोकन और दुर्गा भक्ति तरंगिनी नामक ग्रंथों की रचना भी करी थी। वीर सिंह देव के दरबार में संगीत दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता दामोदर भट्ट निवास करते थे। दामोदर भट्ट ने ही संगीत दर्पण नामक ग्रंथ की रचना करी थी। इसके बाद जो अगले शासक हुए वह थे डुगरेंद्र सिंह, जिन्हें डूंगर सिंह भी कहा जाता है। इनके शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान मुबारक शाह ने आक्रमण किया था। इसी के शासनकाल में मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने 2 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया। बाद में डुगरेंद्र सिंह ने होशंग शाह को पराजित करके अपनी लूटी हुई संपत्ति प्राप्त की थी। इसके बाद जो अगले शासक बने वह थे मानसिंह तोमर। ग्वालियर के तोमर राजवंश के राजा मानसिंह तोमर, जो कि कल्याणमल के पुत्र थे, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक रहे। इन्होंने 1486 से 1516 तक ग्वालियर पर शासन किया। इस बात की जानकारी हमें रोहितागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इनके शासनकाल में जब दिल्ली सुल्तान बहलोद लोदी ग्वालियर के निकट से गुजरा था, तो इन्होंने उसे 80 लाख टकों का उपहार भेजा था। 1500 ईस्वी में मानसिंह ने निहाल सिंह नामक प्रतिनिधि को सिकंदर लोदी के दरबार में भेजा था, लेकिन उसके अनुचित व्यवहार के कारण मानसिंह और सिकंदर लोदी के आपसी संबंध बिगड़ गए तथा इसके पश्चात सिकंदर लोदी ने कई बार ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर पर सिकंदर लोदी का पहला आक्रमण 1501 में हुआ था, जब मानसिंह ने उसे धन देकर तथा अपने पुत्र विक्रमादित्य को भेजकर उससे संधि कर ली। उसके बाद 1505 में सिकंदर लोदी ने ग्वालियर पर पुनः आक्रमण किया, लेकिन इस बार मानसिंह तोमर ने उसे पराजित किया और वह वहां से भाग निकला। मानसिंह तोमर ने ग्वालियर में मान मंदिर, गुजरी महल तथा सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण करवाया था। मानसिंह तोमर ने ही मान कोतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना करी थी। इनके दरबार में बेजू बावरा, स्वामी हरिदास एवं तानसेन भी निवास करते थे। राजा मानसिंह ने संगीत की ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किया था। राजा मानसिंह ने मृग नयनी से विवाह किया था। 1517 में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और राजा मानसिंह युद्ध लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये थे ग्वालियर के प्रसिद्ध राजा, तोमर वंश के प्रसिद्ध सबसे प्रतापी राजा मानसिंह। उसके बाद जो अगले राजा बने वह थे राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य मानसिंह तोमर के पुत्र थे। 1518 में इब्राहिम लोदी का ग्वालियर किले पर अधिकार हो गया था। इस समय विक्रमादित्य ग्वालियर दुर्ग को छोड़कर अपने संबंधियों के साथ चंबल ग्वालियर क्षेत्र में चले गए। इसके बाद 1524 में विक्रमादित्य आगरा में इब्राहिम लोदी के राज दरबार पहुंच गए और जागीरदार बनकर रह गए। वर्ष 1526 में इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ते हुए विक्रमादित्य वीरगति को प्राप्त हुए। और इसके बाद तोमर वंश के अंतिम शासक थे रामशाह या रामसिंह। इस प्रकार से 125 वर्षों से ग्वालियर राज्य के तोमर राजवंश का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थे तोमर वंश के प्रमुख शासक। अब हम इन्हें एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाए और अच्छे से समझ भी आ जाए। तोमर राजवंश, तोमर वंश का जो मूल स्थान है वह तवरगढ़ माना जाता है, जो कि मुरैना के आसपास का क्षेत्र था। इस वंश के सबसे प्रमुख राजा थे, सबसे पहले राजा जो थे वह थे वीर सिंह देव। वीर सिंह देव ने ही तोमर वंश की स्थापना मुरैना क्षेत्र में करी थी। यह संस्कृत के पंडित और आयुर्वेद के ज्ञाता थे। इन्होंने वीर सिंहावलोकन और दुर्गा भक्ति तरंगिनी नामक ग्रंथों की रचना करी थी। इनके दरबार में दामोदर भट्ट निवास करते थे, जिन्होंने संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना करी थी। इसके बाद जो अगले शासक हुए वह थे डुगरेंद्र सिंह या डूंगर सिंह। डूंगर सिंह के शासनकाल में ही दिल्ली सुल्तान मुबारक शाह ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने 2 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया था। इसके बाद जो अगले शासक हुए वह थे मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर कल्याणमल के पुत्र थे। इन्होंने 1486 से लेकर 1516 तक ग्वालियर पर शासन किया था। इस बात का प्रमाण हमें रोहितागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। 1500 ईस्वी में मानसिंह ने निहाल सिंह नामक प्रतिनिधि को सिकंदर के दरबार में भेजा था, लेकिन सिकंदर और मानसिंह तोमर के संबंध बिगड़ गए। इस कारण से सिकंदर लोदी ने ग्वालियर पर कई बार आक्रमण किए। इसने अपना पहला आक्रमण 1501 में किया, जिसमें मानसिंह तोमर ने धन देकर
वो अपने पुत्र विक्रमादित्य को भेजकर संधि कर ली। इसके बाद सिकंदर लोदी ने 1505 में ग्वालियर पर पुनः आक्रमण किया, लेकिन इस बार वह पराजित हुआ। मानसिंह तोमर ने ग्वालियर में मान मंदिर, गुजरी महल तथा सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण करवाया था। मानसिंह तोमर ने मान कोतवाल नामक संगीत ग्रंथ की रचना भी करी थी। इनके दरबार में बेजू बावरा, स्वामी हरिदास तथा तानसेन निवास करते थे। राजा मानसिंह ने संगीत की ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किया था। राजा मानसिंह ने मृगनयनी से विवाह किया था। 1517 में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था, जिसमें राजा मानसिंह वीरगति को प्राप्त हुए। राजा मानसिंह के बाद उनके पुत्र राजा विक्रमादित्य हुए। 1518 में इब्राहिम लोदी का ग्वालियर किले पर अधिकार हो गया। उसके बाद ये अपने संबंधियों के साथ चंबल क्षेत्र में चले गए थे। 1524 में आगरा के दरबार में गए और जागीरदार बन गए। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ते हुए यह वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद जो अंतिम शासक थे वह थे राम सिंह, जिन्हें राम शाह भी कहा जाता है। इस तरीके से ग्वालियर पर 125 साल चले तोमर राजवंश का अंत हो गया। तो दोस्तों, ये थे तोमर वंश के प्रमुख शासक। इनसे जुड़े विभिन्न प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे तोमर वंश का मूल स्थान क्या था, तोमर वंश की स्थापना किसने करी थी, ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना किसने करी थी, सिकंदर लोदी ने ग्वालियर पर कब आक्रमण किया था, बेजू बावरा, स्वामी हरिदास, तानसेन किसके दरबार में निवास करते थे, मान महल, मान मंदिर, गुजरी महल तथा सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मान कोतूहल नामक ग्रंथ की रचना किसने करी थी, दुर्गा भक्ति तरंगिनी नामक ग्रंथ की रचना किसने करी थी, संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना किसने करी थी तथा तोमर राजवंश का अंतिम शासक कौन था। यह विभिन्न प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।